में एयर होस्टेस की मौत की मिस्ट्री की कर लेते हैं। आज कोर्ट ने एयर होस्टेस अनीशिया के पति मयंक को 14 दिनों के जेल के लिए भेज दिया है। अनीशिया के परिजनों की शिकायत पर मयंक के खिलाफ दहेज का केस दर्ज किया गया है। कल पुलिस ने मयंक पर करीब 1 घंटे तक पूछताछ की और कई सवाल पूछे गए उनसे। इंडिया न्यूज के पास मयंक से पूछे गए सवालों की लिस्ट भी। आइए आपको वो 15 सवाल हम दिखाने जा रहे हैं जो मयंक से इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने पूछे हैं। ये सवाल पूछा गया मयंक से कि अनीशिया की जब मौत हुई थी उस वक्त आप कहां थे? घटना से पहले आप दोनों में क्या झगड़ा हुआ था? तीसरा सवाल ये दागा गया कि आपने अनीशिया का अंतिम मैसेज कब देखा था, क्योंकि अनीशिया ने एक मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि मैं कुछ करने जा रही हूं, उसी को लेकर ये सवाल था। और फिर ये भी पूछा गया कि मैसेज देखने की कितनी देर बाद आपने रिएक्ट किया। इस पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए फिर ये सवाल पूछा गया कि आरोप है कि आपने अनीशिया को धक्का दिया, क्या ये सच है? क्या वाकई में आपने अनीशिया को छत से धक्का दिया? पुलिस ने यह भी पूछा कि अनीशिया जब गुस्से से बाहर निकली तो आपने क्या उनको रोकने की कोशिश की? आप अनीशिया के पास पहुंचे तो क्या सांसें चल रही थी? पुलिस दरअसल देखना चाह रही थी कि क्या मयंक का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। और पुलिस ने यह भी जानना चाहा कि क्या आप दोनों के बीच यानी मयंक और अनीशिया के बीच कोई झगड़ा हुआ था, कोई तीसरा भी था क्या? पुलिस ने पूछा कि शादी के कितने वक्त बाद आप दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई थी तब झगड़ों की बात सामने आई थी। और मयंक से यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या वो अनीशिया से अलग होना चाहते थे। तो तमाम सवाल हैं, एक लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट थी जो कि पूछे गए अनीशिया के पति मयंक से। नरेश बिस्वानी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उन्हीं के पास चलूंगा। नरेश, लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट थी, लेकिन कुछ आउटकम इसमें आया है? इस केस में अभी कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल 1 घंटे तक पहले इंटेरोगेट किया गया जिसमें कई सवाल पूछे गए। करीब 30 सवाल ऐसे थे जो उनसे पूछे गए, जो इनसे शादी से लेकर के अब तक ये पूरा इंसिडेंट होने तक के तमाम सवाल थे जो कि इन दोनों से ही जुड़े हुए थे। और इनसे जब सवाल पूछे गए तो पुलिस जब पूछताछ में संतुष्ट नहीं हुई तो उसके बाद तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया मयंक को और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के पास पुलिस को लगता है कि ऐसे तमाम जो आरोप हैं उन पर पुलिस को भी काम करना बाकी है। हालांकि फिलहाल पूछताछ हुई है, लेकिन हो सकता है कि 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत यहां पर दी गई है उसके बाद पुलिस फिर से एक बार इसको अपनी पुलिस कस्टडी में ले, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी पुलिस को तमाम चीजों के बारे में जानने की और जरूरत पड़ेगी और इस केस पर से पर्दा उठाना भी पुलिस के लिए बेहद बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अब तक पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं जो कि लड़की के घर वालों ने लगाए हैं और वो आरोप काफी ज्यादा संगीन है। हालांकि आरोप पुलिस पर भी लगे थे और पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि पहले जब आपको शिकायत दी गई थी तो आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस का यहां पर यह कहना था कि इस तरीके के बहुत सारे केस हमारे सामने आते हैं जो पति पत्नी से झगड़े से जुड़े हुए होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम सारे मामलों पर कार्रवाई कर लें, क्योंकि कई बार पैचअप हो जाता है। लिहाजा इस बात का हमेशा किसी को नहीं था कि इतना बड़ा कदम यहां पर अनीशिया उठा लेगी या फिर इतनी बड़ी घटना यहां पर हो जाएगी। लिहाजा पुलिस भी बचती हुई नजर आ रही थी पूरे मामले पर से। रोहित, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पूरे मामले में कुछ और पहलू और कुछ और चीजें हमारे सामने, कुछ और नई चीजें सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश बिस्वानी इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार इसमें पुलिस ने 15 सवाल दागे थे, उन सवालों के जवाब मिले हैं। फिलहाल अब जो मयंक है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक छोटे से